आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर पिता का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपके साथ। माता पिता भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया धन्य कुमारी मरिया के निष्कलंक हृदय का उत्सव मनाती है। उस हृदय का जिसके कारण उसने अपना सारा जीवन ईश्वर की आज्ञा के पालन में स्वाहा कर दिया, समर्पित कर दिया। वो यीशु मुक्तिदाता की मां बनती हैं। सहर्ष ईश्वर की योजना पूरी करने के लिए वो तत्पर बनी रहती हैं। और इस तरह सृष्टि के नवनिर्माण में अपनी ओर से अहम भूमिका अदा करती हैं। उनके अनुकरण पर कलीसिया को आगे बढ़ना है। उनके अनुकरण पर हर विश्वासी को आगे बढ़ना है। इसलिए कलीसिया में मरिया भक्ति सब अन्य तरह की भक्ति से श्रेष्ठतर है। रोज दिन इसकी भक्ति में किसी न किसी रूप में भक्त को जुड़ना है। आइए हम प्रार्थना करें कि धन्य मरिया के निष्कलंक हृदय के इस स्मरण उत्सव के उपलक्ष्य में हम उनकी मध्यस्थता का स्पष्ट रूप से अनुभव करें, हमारे बीच उनकी उपस्थिति को अनुभव करें और इस प्रकार हम उनकी संगति में ईश्वर द्वारा दिए गए कार्यों या जिम्मेदारियों के निर्वाह में हम भी प्राणपण से आगे बढ़ सकें। भाइयों बहनों, हम योग्य रीति से यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन सकें। हम अपने पापों के लिए क्षमा याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से और पाप किया है। इसलिए मैं सब से विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। Cristo,
हम प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, तूने धन्य कुंवारी मरियम के हृदय को पवित्र आत्मा का सुयोग्य निवास बनाया था। इनकी मध्यस्थता द्वारा हम तेरी महिमा के योग्य मंदिर बन जाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरी तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ। पाठ का मूल वाक्य है, मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। उनका वंश राष्ट्रों में प्रसिद्ध होगा और उनकी संतति का नाम देश विदेश में फैल जाएगा। उन्हें देखने वाले सब के सब जान जाएंगे कि वे प्रभु की चुनी हुई प्रजा हैं। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस तरह वर पगड़ी बांधकर और वधू गहने पहनकर सुशोभित होते हैं, उसी तरह प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझ पर धार्मिकता की चादर डाल दी है। जिस तरह पृथ्वी अपनी उपज उगाती है और बाग बीजों को अंकुरित करता है, उसी तरह प्रभु ईश्वर सभी राष्ट्रों में धार्मिकता तथा भक्ति उत्पन्न करता है। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। पुत्री कान लगाकर सुनो, पुत्री कान लगाकर सुनो। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो। तुम अपने लोगों को और अपने पिता का घर भूल जाओ। राजा तुम्हारे सौंदर्य की अभिलाषा करेंगे। वह तुम्हारे स्वामी है, उन्हें दंडवत करो। पुत्र
पुत्री कान लगाकर सुनो, पुत्री कान लगाकर सुनो। राजकुमारी का श्रृंगार अपूर्व है, उसके वस्त्र स्वर्ण और मोतियों से विभूषित है। वह अपने सहेलियों के साथ राजा के पास जा रही है। पुत्री कान लगाकर सुनो, पुत्री कान लगाकर सुनो। वे भजन करते हुए उसे ले जाती और राजा के महल में प्रवेश करती हैं। पूर्वजों के बदले तुम्हें पुत्र मिलेंगे, वे समस्त पृथ्वी पर शासन करेंगे। पुत्री कान लगाकर सुनो, पुत्री कान लगाकर सुनो। जय घोष, अल्लेलुया अल्लेलुया। धन्य है कुंवारी मरियम, उन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने उनसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 2 वचन संख्या 41 से 51 तक। तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। यीशु के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 बरस का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक यीशु अपने माता पिता के अनजान में यरूशलेम में रह गया। वे यह समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ हैं, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढने लगे। उन्होंने उसे नहीं पाया और ढूंढते ढूंढते वे यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने यीशु को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उनकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उनसे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो, तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढ रहे थे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की क्या जरूरत थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु यीशु का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। यीशु उनके साथ नाजरेत गए और उनके अधीन रहे। प्रभु का सुसमाचार। माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आप लोगों से मुझे एक सवाल पूछना है। सवाल ऐसा है कि यीशु जो ईश्वर पिता की ओर से हमारे लिए मुक्तिदाता बनकर आए और उसने जन्म से लगभग जन्म से लेकर अंतिम क्षण तक
और यूहन के सुसमाचार को गौरपूर्वक पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो मैं अपनी इच्छा नहीं पिता की इच्छा पूरी करने आया हूँ। उनकी इच्छा यह है कि मैं सब समय उनके कार्यों में व्यस्त रहूं। तो सब कुछ तो यीशु ने कर दिया और इसमें कोई संदेह की गुंजाइश ही नहीं है। मानव मुक्ति के लिए उसने सब पूरा कर दिया, सब काम पूरा कर दिया। अब माता मरिया को कलीसिया में इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों दिया गया है? क्यों भक्तों को हर रोज उसे याद करना है? हर रोज कैसे? प्रणाम मरिया प्रार्थना बोल रहे हैं, रोजरी बोलने की एक तरह से गंभीर सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त हर शनिवार को उसके नाम पर दिन ठहराया गया है। इसके अतिरिक्त जो मिस्सा पूजा के प्रेयर्स, प्रार्थनाएं मिस्सा ग्रंथ में हैं, उनमें मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा माता मरिया के आदर में ही ये प्रार्थनाएं हैं। तो इन सब की क्या जरूरत है? माता मरिया को इतना क्या अपने इर्द गिर्द देखने, अपने ध्यान में रखने की आखिर जरूरत ही क्या है? कुछ हलचल मन में आया कि फादर तो अंत में बता ही देंगे बोल रहे हैं। हम मनुष्य हैं, हम जानते हैं हम में काबिलियत कितनी है। हम जानते हैं कि हम प्रतिज्ञाएं कितनी करते हैं और उनको उनके अनुरूप जीवन यापन करने या प्रतिज्ञाओं की पूर्ति के लिए हम कितने ईमानदार हैं। प्रार्थना में जीवन जीने की बात कही जाती है, हम कितने उसमें अधीर हैं, किसमें कितने हम पक्के हैं। अगर हम सही में ईमानदार होते और प्राणपन से जो बातें सही हैं, जिनको हम जानते हैं, तो उनके पालन के लिए तो हम शहीद बन जाते हैं। हमारी इस पीढ़ी में यह सही है कि मदर तेरेसा और रानी मरिया भी अब इसके पहले साउथ से 2-3 और लोग संत बन गए। संत मतलब उनकी घोषणा संतों की लिस्ट में हुई है। तो हमारे बीच से और भी होना चाहिए। कल परसों के एक पाठ में कहा गया था
कि चेहरे में झलकना चाहिए। क्या झलकता है? भाइयों में एक रूपता झलकती है, समानता झलकती है। उसी तरह से ईश्वर के जीवन से ताल्लुक रखने के कारण हमारे चेहरे में ईश्वर की तेजोमय दीप्ति झलकनी चाहिए। कितनी झलकती है? तो जो भी कमजोरी मानवीय स्वभाव के कारण हम में है, तो उन कमजोरियों के बीच हम माता को याद करते हैं। जिस तरह बच्चा गलती करने पर भी माँ उसे निकाल बाहर नहीं करती है, माँ को बहुत कष्ट देने पर भी, एक वीडियो क्लिप मैंने देखा था और अब केवल थोड़ी सी बात याद है। गर्भ धारण के समय से ही बहुत नटखट होते हैं लड़के, कही गई है बात। वो इधर से उधर हिलता डुलता है, लात मारता है, और जन्म के बाद भी वो नाखून मारता है माँ को। दूध पीते समय परेशान करता है, और जब बड़ा होता है तो चीज वस्तुओं को तोड़ने फोड़ने लगता है, और कई तरह से वो परिवार को, माँ को विशेषकर कष्ट पहुंचाता है। लड़कों के संबंध में ऐसा माँ फिर भी उसके ठीक विपरीत कोई भी घटना घट जाए, कोई भी सहनीय स्थिति या कष्टप्रद स्थिति आ जाए, माँ सबको संभालने वाली है, माँ सबको समेटने वाली है। माँ अगर धूल धूसरित हो गए हैं तो उसे नहलाने वाली, फिर साफ करने वाली और नया रूप देने वाली है। यही भूमिका और इससे भी बढ़कर भूमिका माता मरिया की भक्तों के हित में है। आइए आज हम प्रार्थना करें। जिस तरह से हमने सुना और जाना है अब तक कि वो मानव मुक्ति में अपनी ओर से अहम भूमिका निभा चुकी हैं, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं यीशु की ओर से उसे कुछ कष्ट हुआ। बेटा देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुम्हें ढूंढते रहे, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? यीशु कहते हैं एक तरफ से कड़क स्वर में, तुम लोगों को, आप लोगों को मालूम नहीं था कि मुझे अपने पिता के घर होना चाहिए? अरे इतना छोटा है तो बता देना चाहिए था। तो और इसके अतिरिक्त जब छोटा था उसे मंदिर में माता पिता चढ़ाते हैं, तो सिमियोन कहता है, भविष्यवाणी करता है कि इस बालक के कारण बहुतों का उत्थान और पतन होगा, और एक तलवार माँ की ओर संकेत कर कहता है आपके हृदय को आर पार बेधेगी। तो उसने हमारी मुक्ति के लिए, यीशु के लिए जो कष्ट झेला, उसका फल हम में प्रदर्शित होना है, उसका लाभ हमें मिलना है। इसलिए हमें उन्हें बार बार याद करना है। परमेश्वर हमें धन्य कुमारी मरिया की मध्यस्थता द्वारा सबल बनाए, हमें भी निर्धारित मिशन कार्य को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प बने रहने, डिगने नहीं,
दूसरों को सन्मार्ग या अच्छा नमूना या माँ अपने अच्छे जीवन आचरण से नमूना देने के लिए इस योग्य बनाएं। ये प्रार्थना केवल माता की मध्यस्थता से ही संभव है, मुझे ऐसा लगता है। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इस माता धन्य मरियम के स्मरण उत्सव में अर्पित अपने भक्तों की प्रार्थनाओं और चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल। ये तुझे सुग्राह्य हों और हमारी सहायता तथा पाप क्षमा के साधन बन जाएं। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वरीय वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और नित्य कुमारी धन्य मरियम के इस पर्व दिन तेरी स्तुति करें और तेरे नाम की महिमा करें। पवित्र आत्मा की उस शक्ति की छाया से इन्होंने तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपने कौमार्य का गौरव अखंड रखते हुए अनंत ज्योति हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त को जन्म दिया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु ईश्वर
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र करे। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर और बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और तुमके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पदरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दी। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज मिले और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त
फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपापूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हैं वे जो प्रभु की मेमने की इस बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे नहीं हूँ कि तुम मेरे हमारे
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र की माता के स्मरण उत्सव में हमने अनंत मुक्ति का संस्कार ग्रहण किया है। हम अपनी मुक्ति के लिए पुण्य अर्जित करें और तेरी कृपा की पूर्णता में तेरी महिमा करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग शांति में विदा लें और अपने जीवन द्वारा प्रभु की महिमा करें। ईश्वर को धन्यवाद। Amen.